आपके पास तो डाटा रहना चाहिए। आप बोल रहे हैं मीडिया में आकर के हमारे काছে कोनो खबर नहीं, दक्षिण से लेकर उत्तर तक हर एक बिल्डिंग गिर रहा है। आप तालाब के पास तालाब की भरपाई करके वहां पर बिल्डिंग बना दे रहे हैं। आप जाइए ना 58 नंबर वार्ड में इंटाली का, वहां पर मिट्टी को खोद खोद कर मतलब एकदम स्मगलिंग किया जा रहा है। इतना कंप्लेन किया गया हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, पुलिस को जाकर हमने कंप्लेन किया है। रुका है क्या? नहीं रुका है। ये जो जय हिंद। अगर आप कलकत्ता में रहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड में बिल्डिंग गिर जाता है और पता नहीं कॉर्पोरेशन कैसे उस बिल्डिंग का प्लान पास भी कर देता है, उस फ्लैट का प्लान पास भी हो जाता है और वो गिरने में सेकेंड समय भी नहीं लगता है। जो गरीब एक एक रुपया जोड़ कर एक फ्लैट खरीदता है, जब उसको पता चलता है ये इनलीगल है, इसको तोड़ दिया जाएगा या ये कोलैप्स हो गया है, तो सोचिए उसको कितना दुख हुआ होगा। भैया कलकत्ता में आपका घर है? जी हाँ, मैं डर कलकत्ता लगता है? एकदम डर लगता है। पहले तो उतना सोचता नहीं था, पर जैसे जैसे सारा बिल्डिंग का उम्र होता जा रहा है, अभी ऐसा फील होता है कि कब कौन सा बिल्डिंग गिर जाएगा नीचे, उसके लेकर चिंतित, मतलब उस चीज़ को लेकर हम लोग चिंतित रहते हैं। पिछले 1-2 महीने में आपने देखा होगा पूरे उत्तर कलकत्ता, दक्षिण कलकत्ता, स्पेसिफिक रूप से जो माइनॉरिटी एरिया है, यहाँ पर ना जाने किसके परमिशन दिए जाने के बावजूद 8 तल्ला 10 तल्ला तक का मकान बन जा रहा है। सारा मकान टेढ़ा हो जा रहा है, मकान गिरने से लोगों की मृत्यु हो रही है। और इस सब चीज़ का जिम्मेदार कौन है? अगर आप फिरहाद हकीम से पूछिएगा तो इनके पास जवाब नहीं है। आप इनसे पूछिए, प्रश्न करिए, बोलेगा कि आमी किछु जानी ना, उनको कुछ भी नहीं पता है। लेकिन पूरा कलकत्ता जो पूरा महानगर है, पूरा कलकत्ता महानगर का जो इलीगल प्रॉपर्टी का जो कट मनी है वो इसके अकाउंट में ठीक जाता है। लेकिन इनसे पूछिए, ये बोलेगा नहीं कि मुझे कुछ भी पता है। आप एक प्रश्न करिए ना इनसे कि अगर आपके कलकत्ता महानगर में जो इलीगल बिल्डिंग बन रही है, ये इलीगल बिल्डिंग बनने के बाद वहाँ पर जो पानी का जो निकासी होता है वो कैसे चला जा रहा है? कॉरपोरेशन में तो पानी की व्यवस्था के लिए कॉरपोरेशन में दिया जाता है रिक्विजिशन। तो अगर वो बिल्डिंग इलीगल है तो कॉरपोरेशन की तरफ से कैसे उस चीज़ की परमिशन मिल जा रही है? अगर कोई बिल्डिंग इलीगल है तो वहाँ पर CSC की व्यवस्था कैसे हो जा रही है? इन सभी चीज़ों का प्रश्न कीजिए ये तोलाबाजों को, तो ये लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। और इन लोगों को बोलिए मंच में भड़काऊ भाषण देने के लिए कि आगामी दिने আমরা माइनॉरिटी থেকে मेजोरिटी चले आसबो, तो इसका जवाब इनके पास है। ये लोग ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं, ये लोग बोलता है कि मटिया बुरुज को ये लोग आने वाले दिन में मिनी पाकिस्तान बना देगा। इन सभी चीज़ों का इनके पास जवाब है। लेकिन उत्तर कलकत्ता और दक्षिण कलकत्ता में जो विभिन्न इलाकों में, खासकर माइनॉरिटी इलाके, राजा बाजार, केला बागान से लेकर मटिया बुरुज, खिदिरपुर, काशीपुर, इन सब जगह में जाइए ना, छोटे छोटे बस्ती को तोड़ तोड़ के वहाँ पर 10 तल्ला 15 तल्ला का बिल्डिंग बना दिया जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? और बिल्डिंग जब गिरेगी, बिल्डिंग गिरने के बाद जो जनरल पब्लिक की जो हत्या हो रही है, मृत्यु हो रही है, उसका जवाब कौन देगा? गिरा भी तो था भैया। हाँ, एकदम गिर रहा है। 2 दिन पहले हमने देखा है कि 42 नंबर वार्ड का एक बिल्डिंग है, वो बहुत पुराना बिल्डिंग है। देखिए, कुछ बिल्डिंग ऐसे भी हैं जो बहुत पुराने हैं, 100-200 साल पुराने बिल्डिंग है। उसका डिटेल्स आपके पास क्यों नहीं है? आप अगर मेयर हैं, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको ममता बनर्जी ने पब्लिक के लिए काम करने के लिए अगर बनाया है मेयर, तो आपके पास ये डेटा क्यों नहीं है कि कौन सा बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग टूटने के कगार में है, कौन सा बिल्डिंग टूट जाने से लोगों की मृत्यु हो जाएगी? ये डाटा अगर आपके पास नहीं है तो आप नए बिल्डिंग का डाटा कहाँ से दे रहे हैं? आपके पास जितने भी, आप उत्तर कलकत्ता में पूरा खबर लगाइए ना, आप बड़ा बाजार से लेकर आप राजा बाजार जाइए, आप नारकलडांगा जाइए, आपको पता चलेगा कि जितने भी बिल्डिंग है वहाँ पर CSC की व्यवस्था है, वहाँ पर मीटर बॉक्स लगा दिया जा रहा है, वहाँ पर पानी की व्यवस्था कर दी जा रही है। आखिर कैसे की जा रही है? जब वहाँ पर पानी के लिए कोई टैक्स नहीं देगा, जब CSC के लिए कोई टैक्स नहीं देगा, इसके साथ ये पूरा चैन बना हुआ है। इसमें जितना दाई कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जितना दाई फिरहाद हकीम है, उतना ही CSC और कलकत्ता का जो पानी वानी का जो भी है, जो लोग देखता है, ये सब लोग हैं। इससे जो जनरल पब्लिक है वो लोग हताश हो रहे हैं, जनरल पब्लिक के साथ गलत हो रहा है। इस ससुरा इंजीनियर सब जब प्लान पास करता है तो कैसा प्लान पास करता है कि 360 डिग्री बिल्डिंग में घूम जाता है। और जब 360 डिग्री घूम जाता है तो जो गरीब लोग मेहनत का कमाई जोड़ के फ्लैट खरीदता है ना, वो रास्ता पे आ जाता है। और मीडिया वाला लोग जब पूछने जाता है कि आखिरकार आप यहाँ फ्लैट खरीदे का है, तब वो लोग बोलते हैं कि हमको थोड़ी ना पता था इनलीगल है। अब सोचिए, कॉर्पोरेशन पास करता है, इंजीनियर सैंक्शन करता है, बिल्डिंग बनता है, बिल्डिंग वो 360 डिग्री घूम जाता है। फंसता कौन है? गरीब लोग, जो एक एक पाई जोड़ जोड़ के फ्लैट खरीदता है। अगर वो बिल्डिंग टूट जाएगा तो वो लोग कहाँ जाएगा? देखिए, आज पूरे कलकत्ता महानगर में ज़्यादातर बिल्डिंग में जब लोग ढुक जाते हैं, इंटर कर जाते हैं, उसके बाद में हमारा कुछ बोलना ही नहीं रहता, क्योंकि हम लोग चाह कर भी उन लोगों को नहीं चाहते कि वो लोग बाहर निकल जाए, क्योंकि ये लोग मेहनत मजदूरी करके घर लेते हैं।
वो घर भले हम विरोधी राजनीतिक पार्टी के लिए वो एक इनलीगल बिल्डिंग है, पर चूंकि जो लोग वो घर को खरीद रहे हैं, वो लोग वो घर उनके लिए सपनों का घर होता है। अब अगर हम लोग कोर्ट में कंप्लेन करें और वो बिल्डिंग से उन लोगों को निकलवाने का व्यवस्था करें तो वो भी हो सकता है, लेकिन हम लोग चाह के भी ये नहीं कर पाते क्योंकि उसमें लोगों के मेहनत मजदूरी का पैसा लगा रहता है। लेकिन इस विषय को जो ममता बनर्जी ने जिनको दायित्व दिया है, कलकत्ता का मेयर बनाया, उसको तो इस चीज़ को देखना चाहिए। ये तो महाशय हिंदू मुसलमान करने में व्यस्त है। इनको बोलिए, इनके नेताओं को बोलिए मंच में भाषण देने के लिए, तो ये लोग मंच में भाषण दे देता है कि जो लोग ज़मीन में नमाज पढ़ता है, जो लोग 20-25 लोग मिलकर जहाँ पर कंटिन्यू पिछले कुछ वर्षों से नमाज पढ़ा जा रहा है, वो ज़मीन वक्फ बोर्ड के अंडर आता है। ये सब चीज़ों में ये लोग व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन जनरल पब्लिक के हिसाब से जो ममता बनर्जी ने इन लोगों को बैठाया है, इन लोगों का जवाब इस चीज़ को लेकर नहीं आएगा। अब सोचिए, एक चीज़ और समझना होगा कि यहाँ पे कितना बड़ा एक स्कैम चल रहा है, एक चैन बंधा हुआ। आपको बताते हैं, जब कोई बिल्डिंग बनता है तो कॉर्पोरेशन के दिमाग में वो दिया जाता है कि यहाँ पे एक बिल्डिंग बन रहा है, उनके पास नॉलेज होता है, तो वो लोग अगर देखते हैं ये इनलीगल है तो वो लोग उस टाइम पे उसको तोड़ने का नोटिस नहीं देते हैं। जब उसमें शिफ्टिंग हो जाता है तब उसको तोड़ने का नोटिस दिया जाता है कि ताकि जो लोग घर खरीदे हैं वो बेघर हो जाए। एकदम 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 यही हो रहा है, यही हो रहा है। आप मान लीजिए कॉर्पोरेशन है और हम मान लीजिए प्रमोटर है, हम एक बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, आपके पास डेटा नहीं है, क्यों होगा ही? क्यों नहीं है? ये लोग दावी कर रहे हैं। फिरहाद हकीम, उसका नाम भी भूल जाते हैं कभी कभी, गाली गलौज देते हैं हम बहुत, वो आदमी के बारे में हम बता रहे हैं कि इसके पास डाटा क्यों नहीं है। आप मेयर हैं, आपके पास तो डाटा रहना चाहिए। आप बोल रहे हैं मीडिया में आकर के हमारे काছে कोनो खबर नहीं, दक्षिण से लेकर उत्तर तक हर एक बिल्डिंग गिर रहा है। आप तालाब के पास तालाब की भरपाई करके वहां पर बिल्डिंग बना दे रहे हैं। आप जाइए ना 58 नंबर वार्ड में इंटाली का, वहां पर मिट्टी को खोद खोद कर मतलब एकदम स्मगलिंग किया जा रहा है। इतना कंप्लेन किया गया हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, पुलिस को जाकर हमने कंप्लेन किया है। रुका है क्या? नहीं रुका है। ये जो फिरहाद हकीम है और फिरहाद हकीम के जितने भी नल्ले गुंडे मवाली लोग, ये लोग यही कर करके अपना घर परिवार संसार चला रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये करने नहीं देगा आगामी दिनों में। इसीलिए हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर फॉल्स केस, झूठा केस, जिनका मुंह खुल रहा है, उनको मारने की धमकी, उनके ऊपर अत्याचार, उनके ऊपर उत्पीड़न, यही चल रहा है उत्तर और दक्षिण कलकत्ता में। आपको नहीं लगता बीजेपी इन सब चीजों का प्रतिवाद कर रही है, बोल के एक हवा उठाया जा रहा है कि बीजेपी को वोट? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जहां पर भूल गलत देखा जाएगा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर आंदोलन करेंगे, और हमने किया भी है। हमने कॉरपोरेशन के बाहर आंदोलन किया है, इससे पहले भी युवा मोर्चा के बैनर पे हमने रास्ते पर उतरकर आंदोलन किया है। पर हमारा कहना यह है कि मेयर को ममता बनर्जी ने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से यहाँ पर काम करने के लिए उनको वो पद दिया है, ना कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो बोलता है ना, उनका आपने भाषण सुना होगा जो मैंने आपको बताया, उस टाइप के काम करने के लिए उनको मतलब दिया गया है। तो ये वो ध्यान में रखे कि अगर आप मेयर हो तो ममता बनर्जी के दिए गए भीख पर हो, ना कि आप अपने हिसाब से ये राजा बाजार, केला बागान, काशीपुर से लेकर आपका मटिया बुरुज और खिदिरपुर में जो बिल्डिंग बना रहा है, हर चीज़ का डेटा इनके पास रहता है। अगर डेटा नहीं रहेगा तो ये पानी का जो निकासी है, पानी पीने का, सीएससी का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सब कुछ पहुंच जा रही है, सब कैसे हो जा रहा है? आप एक बार प्रश्न कीजिए इनसे, इनका आंसर इनसे जब प्रश्न कीजिएगा उत्तर नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बात और बोलना चाहेंगे। मेयर भड़काऊ मतलब बयान देते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। जिस प्रकार से बिल्डिंग गिर रहा है कलकत्ता में, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होता है। तो जिम्मेदारी मेयर का है, तो मुख्यमंत्री ना उस टाइम मेयर को दोष दी, ना अभी मेयर को दोष दे रहे। मेयर वही है, मेयर को हटाया भी नहीं गया, तो दोषी तो मुख्यमंत्री भी हुई। देखिए, मुख्यमंत्री तो मेन कल्प्रिट है इस पश्चिम बंगाल की। जो महिला सीएम बनने के बाद बड़ा बड़ा दावी करता है कि आमी सीएम হয়েছি, आगामी दिन आमी डबल डबल चाकरी देवो, डबल डबल शिक्षा देवो। अभिषेक बनर्जी बोले, क्या बोले डबल डबल चाकरी देवो? ममता बनर्जी, मेरे पास वीडियो है, मैं दिखा दूंगा वो वीडियो। अब पूरे बंगाल के पूरा भारतवर्ष का लोगों ने वो वीडियो देखा है कि वो दावी कर रही है कि आने वाले दिनों में मैं डबल डबल शिक्षा और चाकरी सब कुछ दूंगी। लेकिन नौकरी के नाम पे लोग जब आंदोलन कर रहे हैं, जिनको अभी ऑफिस और दफ्तर में बैठ के ड्यूटी करना चाहिए था, वो लोग लाल बाजार में जाकर हवालात के पीछे बैठे हुए और रो रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री देंगी, भाईपो देगा जो खुद एक तोलाबाज है, या ये मेयर देगा? तो यहाँ तो रोजगार मांगेगा तो लाठी मिलेगा। हाँ, रोजगार के नाम पे लाठी मिलती है, आंदोलन के नाम पे लाठी मिलती है। कि पुलिस प्रशासन तो इनकी बी टीम है। पुलिस मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो आंदोलन करिएगा, सरकार के खिलाफ बोलिएगा तो लाठी ही मिलेगा। तो लाठी से तो डरते नहीं हम। लाठी, झूठे केस, हमारे कार्यकर्ताओं को तो रात रात भर सोने नहीं दिया जाता है, घर से उठा कर लेके जाता है। लेकिन हम कभी शांत बैठे हैं क्या?
आने वाले दिन में भी हमारा आंदोलन ऐसा ही ये चलता क्या दिन प्रतिदिन ऐसे चलता रहेगा कि बिल्डिंग पे बिल्डिंग गिरता रहेगा, उसके लिए कोई विरोध, कोई प्रदर्शन कुछ नहीं होगा, जो दोषी है उसको सजा नहीं मिलेगा और गरीब लोग अपना घर गंवाते रहेंगे? ये तो बंगाल की जनता 2026 में बताएगी कि आने वाले दिन में बिल्डिंग को गिरवाना है या सही ढंग से रहना है, क्योंकि वो पैसा उनके मेहनत का पैसा है। पूरे उत्तर और दक्षिण कलकत्ता में इतने इलीगल प्रॉपर्टी बने हुए हैं, अगर हम सभी चाहे तो एक बार में केस करके हाई कोर्ट तक पहुंच के सारे बिल्डिंग्स को हम लोग गिरवा सकते हैं। लेकिन उस बिल्डिंग में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कई ऐसे मेहनत मजदूरी करके लोग हैं जो लोग ऑलरेडी इंटर कर चुके हैं। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी चीज़ हो, लेकिन अगर उस बिल्डिंग किस प्लान से बनाया जाता है आपको पता ही होगा। बिल्डिंग की दूरी, बिल्डिंग का जो मैपिंग होता है वो तो सारा कॉरपोरेशन के लोग ही ना बता पाएंगे। बिना कॉरपोरेशन के परमिशन के कैसे बन जाएगा भाई बिल्डिंग? तो ये सब चीज़ का जवाब अगर मेयर साहब दे पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। टॉक टू मेयर पे कभी पूछे नहीं? मेयर के पास समय हो तो एक बार 2 मिनट के लिए कर ले डिबेट, उनका औकात हो तो। बोलते हैं हम कॉर्पोरेशन में बैठे हुए, टॉक टू मेयर, जब फोन कीजिएगा मेयर से बात हो जाए। ना उनका कॉल सेंटर का कोई लड़की या कोई लड़का उठाएगा फ़ोन, उसके बाद बोलेगा उनसे बात करना तो 1 दबाएं, इनसे बात करना है तो 2 दबाएं, मेयर का गला दबाना है तो 3 दबाएं, ये सब बकते रहते हैं। लेकिन मेयर से बात नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। चलिए, पश्चिम बंगाल का अगर आप निवासी है तो कहीं ना कहीं आपको सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ पे बिल्डिंग जितना जल्दी गिरता है, बनता भी उतना ही जल्दी है, गिरता भी उतना ही जल्दी है। अब प्लान भी बहुत जल्दी पास होता है और ईमानदारी पूर्वक काम कीजिएगा तो केस अलग से मिलता है। तो अनुरोध रहेगा, रात को जब सोइएगा तो आधा नींद में सोइएगा। कहीं अगर कोई बिल्डिंग गिरा ना तो कम से कम अपने जान को बचाकर, अपने परिवार को बचाकर भाग पाइएगा, वरना घर गिर गया तो घर तो भूल जाइए, आपका जिंदगी भी चला जाएगा। जय हिंद।